Hello to all students studying in 10th standard. I am Nikhil Singh. Today we'll study the chapter 2nd, Human System of Biology section of your science book. So let's start with the cell. What is a cell? A cell is a structural and functional unit of life. आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी मिलियंस और बिलियंस सेल से बनी हुई होती है। फॉर स्मूथ फंक्शन, हमारी बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं। हम पहले शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन ऑफ लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से, उसे कहते हैं डाइजेशन। और इस डाइजेशन के प्रोसेस में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, माउथ में से। माउथ जहाँ से हम फूड इंजेस्ट करते हैं, यहाँ से फूड जाता है ईसोफेगस में। स्टमक, ईसोफेगस से स्टमक में जहाँ फूड टेम्पररी स्टोर होता है। पेंक्रिया और लीवर, इसके बीच में दो अच्छे ग्लैंड आते हैं। उसके बाद में फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और अंत में एक्सक्रीट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है माउथ से लेके एनस तक। ये देखिए, माउथ से लेके एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव कैनाल और गट भी कहते हैं। इसकी मसल्स में फूलना और सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने ऑर्गन्स देखे ऊपर डायग्राम में, उनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। माउथ फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके अंदर जो टंग होती है वो बेसल पार्ट से अटैच्ड होती है। बेसल पार्ट मतलब बेस से अटैच्ड होती है टंग। फिर टीथ होते हैं जो कि जॉ में बंधे हुए होते हैं। दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट होते हैं हमारी पूरी लाइफस्टाइल में टीथ के, पर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक एडल्ट पर्सन में 32 टीथ होते हैं, जिसमें से ये रहे इंसिजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 एंड मोलर 32 इक्वल टू 32। उसके बाद आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स माउथ के बाद में आता है। ये कॉमन पासेज होता है रेस्पिरेटरी पाइप और फूड पाइप के लिए। इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक मेजर रोल प्ले करता है। जब हम फूड इनटेक करते हैं तब ये ढक्कन रेस्पिरेटरी पाइप के ऊपर चल जाता है, जिससे फूड रेस्पिरेटरी पाइप के अंदर ना जा सके। और जब ब्रेथ करते हैं माउथ से तब ये फ्लैप डिस्क होती है, वो चल जाती है फूड पाइप के ऊपर, जिससे दोनों सिस्टम मिक्स ना हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं ईसोफेगस की। लॉन्ग ट्यूब होती है 25 सेंटीमीटर की। इसका एक वर्क होता है खाली फेरेंक्स से स्टमक तक फूड को ले जाना, ना ही एब्जॉर्प्शन करती है ना ही डाइजेशन करती है। उसके बाद बात करते हैं स्टमक, जो कि टेम्परेली फूड को स्टोर करता है। जे शेप्ड होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें HCl रिलीज होता है जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड। 3 पार्ट होते हैं इसके, कार्डियक, फंडक, पाइलोरिक। देख सकते हैं आप, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक जो कि लेफ्ट पोर्शन होता है, फंडिक जो कि सेंट्रल होता है, और पाइलोरिक जो कि राइट पोर्शन होता है, लोअर। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक 7 मीटर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नैरो ट्यूब। मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है, यहाँ पे बाइल डक्ट भी ओपन होती है जो कि गॉल ब्लैडर से आती है। जेजुनम सेकंड पार्ट होता है इसका, यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और एंट्रोसाइड्स जो आते हैं ड्यूडेनम के, वो यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, एडेप्ट होते हैं। फिर आता है तीसरा पार्ट, इलियम, जिसकी लास्ट इन्वॉल्वमेंट होती है डाइजेशन प्रोसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के रूप में खाली, वैसे लास्ट नहीं होती। फिर हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में होती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। अब सीकम की बात करें तो सीकम जो कि इलियम से जुड़ा हुआ होता है। सीकम के पास में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी होती है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्डर है, खाली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई वर्क होता नहीं। कॉलन जो कि सीकम के बाद आती है, ये 4 प्रकार की होती है, वैसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है।
उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम के अंदर आता है एनल कैनल, जिससे हमारा एक्सक्रीट होता है वेस्टेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ये सलाइवा छोड़ता है। जिस सॉल्यूशन होता है उसमें कंटेंट होता है म्यूकस और स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि स्टार्च की डाइजेशन माउथ से ही शुरू कर देता है। इसके और भी कई फ़ायदे हैं। इससे हमारे टीथ क्लीन रहते हैं। ये जो सलाइवा होता है ये एक एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, जो कि फूड को सॉल्युबल बना देता है, जो कि आराम से फूड चला जाता है हमारे ईसोफेगस से। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में 3 पार्ट होते हैं हमारे माउथ के अंदर ही। एक होता है पैरोटिड, एक सबमैंडिबुलर और एक सबलिंगुअल। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रिया की। पैनक्रिया होता है कंपाउंड ग्लैंड, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड होता है। ये एक्सोक्राइन तरीके से सिक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस, और एंडोक्राइन तरीके से ग्लूकागॉन, जो कि ग्लूकोज बनाता है, और इंसुलिन, जो कि शुगर। अगर दोनों मिलते हैं ग्लैंड, तभी जाके शुगर कंट्रोल में आती है। अब हम बात करते हैं लिवर की। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल का रोल होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब चलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर। आप सभी को आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नोस, जो कि प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन का। इसके अलावा सेकेंडरी ऑप्शन होता है माउथ। नोस के बाद आते हैं नॉस्ट्रल्स। 2 नॉस्ट्रल्स है, ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से जाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे होगा फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद आएगा लैरेंक्स। लैरेंक्स से ये देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्रैकिया। ट्रैकिया से 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2। इसके नीचे एक डायफ्राम होता है, ये देखिए थिन लाइक बैंड। ये तो बात हो गई डायग्राम स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का। अब हम आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। रेस्पिरेटरी अब सबसे पहले देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जो सिस्टम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी में आएगा नोस, जहाँ से रेस्पिरेशन शुरू होती है। जैसे डाइजेशन में था माउथ, वैसे ही रेस्पिरेशन में होता है नोस। नोस फर्स्ट पार्ट होता है अमूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। 2 नॉस्ट्रल्स या फिर एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होती है। म्यूकस प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रल्स के अंदर, जो कि नॉस्ट्रल्स का एनवायरनमेंट वेट रखता है। नेज़ल हेयर होते हैं, जो नेज़ल हेयर होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स जो कि अंदर ना एंटर करते हैं। मेजर रोल प्ले करते हैं नोज़ के अंदर। उसके बाद आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स कॉमन पासेज होता है, सभी को पता है, और इसको हम डिस्क्राइब या फिर डिटेल में पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फेरेंक्स के बाद में आता है लेरेंक्स। लेरेंक्स होता है वॉइस बॉक्स। हमारे शरीर में वॉइस प्रोड्यूस्ड होती है लेरेंक्स से, जो प्रेजेंट होता है फेरेंक्स के बाद में। इसमें वोकल कॉर्ड्स होती है। वोकल कॉर्ड्स एयर के माध्यम से साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी वॉइस बाहर एनवायरनमेंट में आती है। अब हम बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। लोअर रेस्पिरेटरी शुरू होता है ट्रैकिया से। ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है सी शेप्ड की। इसका मेजर रोल होता है कि इसकी जो ट्रैकिया की स्किन होती है उसको ये चिपकने नहीं देता है। ट्रैकिया बाद में जाके लेफ़्ट और राइट ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स की। लेफ़्ट और राइट ब्रोंकी फॉर्म होता है ट्रैकिया के डिवीज़न से, जिनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स भी आगे जाके डिवाइड होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में।
और अल्टीमेटली लास्ट स्टेज आती है ब्रोंकियोल्स की डिवीज़न की एल्वियोली में। एल्वियोली का रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम होता है, ब्लड से ऑक्सीजन लेना, वो एल्वियोली में ख़त्म होता है। एल्वियोली डिफ्यूजन के माध्यम से ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसको ले लेता है और अपना CO2 दे देता है। अब हम बात करते हैं लंग्स का, जिसके अंदर ये सभी प्रेजेंट होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लेस होता है इसके अंदर ही। इसके अंदर जो एल्वियोली होते हैं जिसकी हमने बात की, जो एक्सचेंज करते हैं, वो इसका इनर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है। इट अरेंज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय सेल्स, जो सेल्स होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उनके द्वारा जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वो लंग्स ही अरेंज करता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स दो होती है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल। डायफ्राम ये बेंट लाइक मसल होती है, थिन, जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है। लोअर पार्ट ऑफ लंग्स थ्योरिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसमें मदद करती है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब फूलती है, सिकुड़ती है। इंटरकोस्टल मसल जो कि लंग्स के आसपास रिब्स में प्रेजेंट होती है, ये डायफ्राम को हेल्प करती है वेंटिलेशन, मतलब सांस लेना और छोड़ना उसके अंदर। अब रेस्पिरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कि एल्वेली और ब्लड फिल्ड कैपिलरीज के बीच में होता है ऑक्सीजन लेने देने के लिए, और इंटरनल मतलब टिश्यूज़ और ब्लड फिल्ड कैपिलरीज के बीच में होता है, ऑक्सीजन के लिए ही होता है। आज के हमारा ये पार्ट 1 बायोलॉजी सेक्शन का यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो टू सी मोर वीडियोज़ लाइक इट. If any mistake done, please comment in the comment box. Thank you.